तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग काफी आसानी से उन तीनों एल्डर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अपने हेड को यहाँ पर भेजो। जो सुनकर वह तीनों एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर एक काफी तेज ब्लास्ट के साथ एक फॉर्मेशन बनता है, जिसे देखकर वह तीनों एल्डर्स खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर फाइनली हमारा बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड बनकर तैयार हो गया। हम यहाँ पर पिछले 1000 साल से हेवेनली स्वॉर्ड का डुप्लीकेट स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वह स्वॉर्ड यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, तो अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी अचानक से वह फॉर्मेशन वहीं पर रुक जाता है और अब उन तीनों एल्डर्स का हेड निकलकर बाहर आता है, जो देखते ही वह तीनों एल्डर्स उस ओल्ड मैन की ओर भागते हैं और अब वह उसके पास पहुंचकर बोलते हैं, ज़ैंग लाओ, आखिर अचानक से यह फॉर्मेशन रुक क्यों गया? क्या अभी तक बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड बनकर तैयार नहीं हुआ है? ज़ैंग लाओ बोलता है, बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड बनकर तैयार हो गया है, पर आखिर तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? तभी वह तीनों एल्डर्स बोलने लगते हैं, जल्दी से उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए टियान सेक्ट के सभी लोगों को मार दो, क्योंकि इन्होंने हमारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन सभी लोगों को खत्म कर दो। तभी ज़ैंग लाओ बोलता है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरा करूंगा, पर इसके लिए बदले में मुझे तुम्हारी सोल एनर्जी चाहिए। और यह बोलते हुए वह तीनों एल्डर्स के पास एक फॉर्मेशन बनाते हुए उनकी बॉडी से उनकी सोल को बाहर निकालकर उसे उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिससे फॉर्मेशन की पावर पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यह देखते ही लिनसू बोलने लगती है, तो अब मुझे समझ में आया, यह पर्सन यहाँ पर पिछले 1000 सालों से दूसरे लोगों की सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे यह और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके और बिना कोई मेहनत किए इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर सके। यह सच में एक ईवल इंसान है। सुयांग बोलता है, नहीं, यह कोई इंसान नहीं है। तभी ज़ैंग लान हंसते हुए बोलने लगता है, फाइनली 1000 साल की मेहनत के बाद मैं यह स्वॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया और यह बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड रियल हेवेनली स्वॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो सुयांग अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह सुयांग पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर तभी वह देखता है कि सुयांग ने काफ़ी आसानी से उसके बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया होता है और वह धीरे धीरे उस बर्निंग हेवेनली स्वॉर्ड की सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यह देखते ही ज़ैंग लान अपने हेवेनली स्वॉर्ड को जल्दी से अपने पास बुलाता है और अब वह चिल्लाते हुए बर्निंग सन टेक्निक का यूज करते हुए सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही सुयांग बोलता है, तो फाइनली यहाँ पर मुझे सीरियस होकर फाइट करने का मौका मिल ही गया। और यह बोलते हुए वह हेवेनली स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है। तभी ज़ैंग लान उस पर अटैक कर देता है, पर सुयांग काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही ज़ैंग लान बर्निंग स्वॉर्ड से सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुयांग हेवेनली स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है। यह देखते ही लिनसू और लिंगयून एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। और अब धुआं हटने के बाद सभी लोग देखते हैं कि ज़ैंग सान का बर्निंग स्वॉर्ड वहां पर टूट चुका होता है, जो देखकर ज़ैंग सान काफी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, अब आखिर मैं अपने घर कैसे लौटूंगा। वहीं पर वह काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वह सीधा नीचे आकर गिरता है। तभी लिंगसू और लिंगयून सुयांग के पास आती है। उसी वक्त सुयांग बर्निंग स्वॉर्ड के अंदर से एक जैम निकालते हुए लिंगयून को देता है और बोलता है कि यह जैम सोल रिकवरी में यहाँ पर तुम्हारी मदद करेगा। तभी ज़ैंग सान वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं जरूर करूँगा। और अब वह एक डीमन में बदल जाता है। अब यह देखते ही सुयांग लिनसू और लिंगयू को वहाँ से दूर जाने के लिए बोलता है
तभी ज़ेंगलिंगसान बोलने लगता है, यह बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस बॉडी के साथ मैं कभी भी अपने घर नहीं लौट पाऊंगा, पर तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सू यांग, और यहाँ पर मुझे एक नए बॉडी की भी ज़रूरत है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी पर ही कब्जा कर लूँ। और यह बोलते हुए वह काफ़ी तेज़ी से सू यांग की ओर आगे बढ़ता है। अब सू यांग देखता है कि उसके चारों ओर डार्क ऑरा फैल जाता है। वहीं उस ऑरा में चारों ओर घूमते हुए ज़ेंग सिंगलान बोल रहा होता है, सू यांग तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल है और तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, पर इसके बाद भी तुम मेरे सोल डिवावरिंग टेक्निक से नहीं बच सकते, और एक बार तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करते ही मैं दोबारा से इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लूँगा। तभी सू यांग बोलता है, तो तुम एक इमॉर्टल हो, तो मुझे बताओ आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। यह सुनते ही वह डीमन हंसते हुए बोलता है, तुम मरने वाले हो, तो तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और अब वह बोलता है कि आज से 10,000 साल पहले तुम्हारे टियान सेक्ट के डिसाइपल्स ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपर रैलम के 2 डीमंस को मार दिया था, जिससे डीमन किंग ने अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर अटैक कर दिया और पहले डीमंस ने अपर रैलम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर वहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई ने अपने इस हेवनली स्वॉर्ड का यूज करते हुए आधे से ज़्यादा डीमंस को मार दिया, पर वह ज़्यादा देर तक अकेले सभी डीमंस का सामना नहीं कर पाया और अंत में वह भी मारा गया, जिसके बाद सभी डीमंस ने अपर रैलम को डिस्ट्रॉय किया और फिर यहाँ पर आकर टियान सेक्ट के साथ बाकी के सभी सेक्ट को। पर उस फाइट के दौरान तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था, जिस वजह से मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाया, और तभी से मैं अपनी पावर को वापस पाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, पर आज तुमने मेरे पूरे मेहनत को बेकार कर दिया। और यह बोलते हुए वह सू यांग को खा जाता है और हंसते हुए बोलता है, आज से 10,000 साल पहले हमने तुम्हारे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था और आज मैं दोबारा से टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करूंगा, जिसके बाद वापस अपर रैलम में जाऊंगा। तभी सू यांग उसके पीछे से बोलता है, तो यह बात है, अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब सू यांग को अपने पीछे देखकर वह डीमन परेशान हो जाता है और दोबारा से उस पर अटैक करते हुए उसे खा जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने सू यांग खड़ा होता है और वह सू यांग के सामने बहुत ही छोटा लग रहा होता है, जिसके बाद सू यांग उसे पकड़ते हुए अपनी उंगलियों से क्रश कर देता है और अब लिनसू और लिंगयू भी उस जगह पर आते हैं। तभी सू यांग बोलता है, तो लिंगयुन मुझे बताओ आखिर वह चीज़ किस जगह पर है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।